हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिलेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे। हमें क्या करना है, राइट डाउन द रिलेशन शोन बाय द एरो डायग्राम। हमारे पास एक एरो डायग्राम हमें गिवन है, हमें इससे हमारे रिलेशंस बताना है बाय लिस्टिंग ऑर्डर्ड पेयर्स। हमें इन दोनों गिवन एरो डायग्राम से हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बताने हैं, फिर हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। तो देखो, हमारे पास दो सर्कल्स दिए हैं और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और उनकी लिस्टिंग की गई है एरोज के साथ। तो हम अगर इस सेट को ए नाम दें और इस सेट को बी नाम दें, तो ये हमारा एरो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब हमारा रिलेशन कैसे डिफाइंड है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है, क्योंकि एरो बी पर जाकर हमारा खत्म हो रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। हमने अपना रिलेशन डिफाइन किया फ्रॉम ए सेट टू बी सेट, और हमें रिलेशंस बताना है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक, तो अगर हम पी की बात करें तो पी कहाँ से जा रहा है, एरो P से स्टार्ट होकर हमारा एरो 3 तक जा रहा है। इसका मतलब P की पेयरिंग हमारी किसके साथ हो रही है, 3 के साथ। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो बना वो क्या बना, P, 3। P हमारा सेट A से आ रहा है और 3 हमारा सेट B से आ रहा है। सिमिलरली हम इसके सेकेंड कॉम्पोनेंट पे चलें जो कि R है, तो इसकी लिस्टिंग कहाँ से हो रही है, R से स्टार्ट होकर एरो 5 तक जा रहा है। तो हमारा जो सेकेंड ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, R, 5। ऐसे ही अगर हम Q पे चलें तो Q पर भी एरो Q से स्टार्ट होकर के 5 तक जा रहा है। तो हमारा थर्ड ऑर्डर पेयर बना Q, 5। और ऐसे अगर S पे जाएं तो एरो हमारा S से स्टार्ट होकर 7 तक जा रहा है। तो हमारा फोर्थ ऑर्डर पेयर बन गया S, 7। अब इसके बाद इसमें के सारे एलिमेंट्स हमारे खत्म हो गए और हमारा एरो कहीं नहीं दिख रहा। तो हमारे पास हमारे रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर्स आए वो कितने आ गए, 4 ऑर्डर पेयर्स का हमारा रिलेशन बना। अब फर्दर हमें क्या करना है, हमें इस गिवन रिलेशन जो हमने फाइंड किया है उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। तो चलिए डोमेन देखते हैं। डोमेन का मतलब हमारे रिलेशन के हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट हमारा डोमेन के अंदर जाएगा। तो हमारा रिलेशन ये है। अब इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है हर ऑर्डर्ड पेयर का, P, R, Q एंड S। तो हमारे डोमेन में हमारे पास ये आ गया। अब अगर हम रेंज पे चलें तो हमारे रिलेशन के हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड कंपोनेंट हमारा रेंज बनता है। तो अगर हम अपने रिलेशन के हर ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड कंपोनेंट की बात करें तो ये है हमारे पास 3, 5 एंड 7। तो ये हमारा रेंज बन गया। अब कोडोमेन क्या होता है, द कंप्लीट सेट B जो होता है वो हमारा कोडोमेन बनता है। भले ही इसके एलिमेंट्स यूज्ड अप हो चाहे ना हो, जो पूरा सेट B है वो हमारा कोडोमेन बनेगा। तो सेट B में कौन कौन से एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, सबसे पहले तो 1 दिख रहा है, फिर 7 दिख रहा है, फिर 9 दिख रहा है, फिर 3 और 5। तो हमारे कोडोमेन में हमारे पास 5 एलिमेंट्स आ गए जो कि है 1, 7, 9, 3, 5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, Which of the following are relations from B to A? हमें क्या बताना है, इन चारों में से हमें बताना है कि इन चारों में से कौन से रिलेशंस हैं जो B से A तक डिफाइंड है। अब देखो, B से A तक डिफाइंड होने का मतलब कि हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो किस फॉर्म का बनेगा, B, A टाइप का बनेगा, सच दैट हमारा B कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, सेट B के अंदर, और A कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, सेट A के अंदर। मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारा सेट B में जाए और ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड कंपोनेंट हमारा सेट A में जाए, तो हमारा ये B to A रिलेशन डिफाइंड होगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो गिवन है
इसमें हमें 3 एलिमेंट्स दिए हैं, ZX, ZY और XA। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेट B से आ रहा है, और जो सेकेंड कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट तो हमारा सेट B में बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो सेकेंड कंपोनेंट है वो A में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम पहला ही ऑर्डर पेयर हमारा ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ये हमारा रिलेशन नहीं है फ्रॉम B टू A। अब चलिए सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर है X, B, जहाँ पर X हमारा सेट B में बिलोंग कर रहा है और B हमारा सेट A में बिलोंग कर रहा है। और अगर हम सेकेंड ऑर्डर पेयर की बात करें तो वो है Y, A, जहाँ पे Y हमारा सेट B में बिलोंग कर रहा है और A हमारा सेट A में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ही ऑर्डर पेयर्स हमारे इस टाइप के हैं। सो ये हमारे पास रिलेशन हो गया फ्रॉम B टू A। तो सेकेंड वाला हमारे पास एक रिलेशन आया। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर देखें तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट B में जा रहा है और सेकेंड कंपोनेंट सेट A में जा रहा है, तो ये तो हमारा सेटिस्फाई किया। Z, B की बात करें तो इसका भी फर्स्ट कंपोनेंट B में जा रहा है और सेकेंड कंपोनेंट A में जा रहा है। सिमिलरली ZC भी जा रहा है और ZD भी जा रहा है। इसका मतलब इसके चारों ऑर्डर्ड पेयर्स में हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेट B में जा रहा है और जो सेकेंड कंपोनेंट है वो सेट A में जा रहा है। तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन हुआ फ्रॉम B टू A। अब अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ का फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास X, D है, जहाँ पे इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट B में जा रहा है और सेकेंड कंपोनेंट सेट A में जा रहा है। सिमिलरली Y, C में हमारा फर्स्ट कंपोनेंट सेट B में जा रहा है और सेकेंड कंपोनेंट सेट A में जा रहा है, और वैसे ही Z, B का भी। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास एक रिलेशन आया। तो ये इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली बताना था कि कौन से रिलेशंस ऐसे हैं जो B से A तक डिफाइंड है। B से A का मतलब कि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट सेट B से आ रहा होगा और सेकेंड कंपोनेंट सेट A से आ रहा होगा। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास दो और क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। हमें इस पर्टिकुलर जो रिलेशन है इसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो सबसे पहला काम हमें अगर रिलेशन लिखना होगा तो हमारा रिलेशन क्या है, X, Y टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ पर हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो 3 टाइम्स ऑफ Y है और X, Y दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं और X, Y लेस देन 10 है। हमारा X, Y पर डिपेंडेंट है तो हम पहले Y को 1 लेते हैं। तो जब हमने Y को 1 लिया तो हमारे पास X क्या आ जाएगा 3। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या बना 3, 1। अब ऐसे ही हम Y को 2 लेते हैं तो हमारा X क्या बनेगा 3 टाइम्स ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 6। तो हमारा ये बन गया 6, 2। ऐसे ही अगर हम Y को 3 लें तो हमारा X क्या बनेगा 3, 3 9। तो हमारा थर्ड ऑर्डर पेयर बन गया 9, 3। ऐसे ही अगर हम Y को 4 लें तो X हमारा क्या बन जाएगा 12। लेकिन हमें X और Y दोनों ही लेस देन 10 चाहिए, तो हम Y को 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 लेने पर हमारे पास जो X आएगा वो 12 आएगा विच इज नॉट लेस देन 10। तो इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते। तो हमारे पास हमारे रिलेशन में सिर्फ 3 ही ऑर्डर पेयर्स आएंगे जो इस पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो हम बाकी पार्ट्स को रब कर देते हैं। हमारे पास हमारा जो रिलेशन बना वो क्या बना, 3 ऑर्डर पेयर्स आए। इसमें पहला है 3, 1, दूसरा 6, 2 और तीसरा 9, 3। अब हमें इसका डोमेन और रेंज बताना है तो हम डोमेन लिखते हैं। डोमेन का मतलब गिवन रिलेशन के हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट। तो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 3, 6 और 9। और रेंज क्या होता है हमारे रिलेशन के हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड
सेकेंड कॉम्पोनेंट विच इज 1, 2 एंड 3। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा डोमेन बन गया 3, 6, 9 और हमारा रेंज क्या बन गया 1, 2, 3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, हमें इसमें भी डोमेन और रेंज ही बताना है। हमारा ए पार्ट क्या दिया है, हमारा जो रिलेशन का ऑर्डर पेयर होगा वो इस फॉर्म का होगा x+1 और x+5। तो पहले हम हमारे रिलेशन को लिखते हैं। x हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। बस हमारा x यही है, हम अपने x की चॉइस इसी में से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम x को 0 लें तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्या बनेगा, 0 + 1 विच इज 1 और 0 + 5 विच इज 5। तो फर्स्ट ऑर्डर पे हमारा बन गया 1, 5। अब अगर हम x को 1 लेते हैं तो सेकेंड ऑर्डर पेयर हमारा बन जाएगा 1 + 1 विच इज 2 और 1 + 5 विच इज 6। सिमिलरली अगर हम x को 2 लेते हैं तो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा 2 + 1 3, 2 + 5 7। ऐसे ही अगर हम 3 लेते हैं तो ऑर्डर पेयर बनेगा 3 + 1 4, 3 + 5 8। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 + 1 5 और 4 + 5 9। सिमिलरली 5 लेते हैं तो 5 + 1 6 और 5 + 5 10। हमारे पास हमारे रिलेशन के अंदर इतने ऑर्डर पेयर्स आए। अब हमें इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो चलिए अब डोमेन और रेंज लिखते हैं। तो डोमेन क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। तो हमारे पास क्या आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारा जो डोमेन बना वो क्या बना 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिमिलरली रेंज हमारे पास क्या बन जाएगा, हर ऑर्डर पेयर का सेकेंड कंपोनेंट विच इज 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा रेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, आर का ग्राफ बनाना है। तो हम यहाँ बनाते हैं, इसको रब करते हैं। आर का ग्राफ बनाना है। हमने हमारा x एक्सिस ड्रॉ किया और y एक्सिस ड्रॉ किया। हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है 1, 5। पहले हम यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3। फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास 1, 5 है। इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट 1, सेकेंड कंपोनेंट 5। तो ये हमारा यहाँ आ गया। सेकेंड ऑर्डर पेयर हमारा 2, 6 है, तो ये यहाँ आ गया। थर्ड ऑर्डर पेयर हमारे पास 3, 7 है, तो ये हमारे पास ये आ गया 3, 7। फोर्थ है हमारे पास 4, 8। फिफ्थ ऑर्डर पेयर हमारे पास 5, 9 और लास्ट हमारे पास है 6, 10। 10 हमारे पास यहाँ है, 9 थोड़ा सा और नीचे है। तो ये हमारा बन गया ग्राफ हमारे रिलेशन का। आप चाहो तो सारे ऑर्डर पेयर्स को लिख भी सकते हो, जैसे कि ये 1, 5 है, ये 2, 6 है, ये 3, 7 है, ये 4, 8 है, ये 5, 9 है और ये 6, 10 है। तो ये हमारा बन गया ग्राफ ऑफ आवर गिवन रिलेशन। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। मैं ए पार्ट रख करती हूँ। बी पार्ट में हमें क्या बोला है कि हमारा रिलेशन इस टाइप का है x, x³ सच दैट x हमारे पास क्या है प्राइम लेस देन 10। तो पहले तो हम x को लिखते हैं कि x हमारे पास क्या क्या आएगा। फर्स्ट प्राइम नंबर 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5,
फिर आएगा 7। हमारे पास इतने ही प्राइम नंबर्स आएंगे जो कि लेस देन 10 होंगे और हमें अब इसका रिलेशन बनाना है। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, फर्स्ट हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 2, 2 का क्यूब विच इज 2 2 4 2 8। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन गया 2, 8। सेकेंड बनेगा हमारे पास 3, 3 का क्यूब विच इज 3 3 9 3 27। फिर हमारे पास 5 और 5 का क्यूब बनेगा विच इज 125। और नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा 7, 7 का क्यूब 7 7 49 7 343। तो ये हमारे पास हमारा रिलेशन आ गया जिसमें कि 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 ऑर्डर पेयर्स हैं। अब हमें बताना है डोमेन और रेंज। तो हमने लिखा डोमेन। डोमेन हमारा हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट विच इज 2 3 5 और 7। और रेंज हमारे पास हमारे हर ऑर्डर पेयर का सेकेंड कंपोनेंट विच इज 8 27 125 और 343। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।